अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लोगैरिथम के प्रूफ्स को। तो हमने जो प्रूफ्स करने हैं उनमें से फर्स्ट प्रूफ को अभी देखने लगे हैं। देखें, ये हमने प्रूफ देखा था, लॉज देखा था। क्या होता है लॉ? लॉग ऑफ एम एन, मतलब दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई में हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस ए है तो वो इक्वल किसके होता है? लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। बेस वही रहती है, ए है तो log ऑफ m विद बेस ए प्लस log ऑफ n विद बेस ए, ये होगा आपके पास। तो इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। तो देखें जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लिखेंगे प्रूफ। देखें, प्रूफ शुरू करते हैं। क्या करेंगे? स्टेप्स कुछ बताऊंगा, उसी को फॉलो करना है। देखें, इसको आपने लेट करना है x के इक्वल। लेट, ये आपके पास x के इक्वल है। log ऑफ m विद बेस a आपके पास किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। और इसको आपने लेट करना है, ये किसके इक्वल है? ये आपके पास, इधर लाइन लगा लेते हैं थोड़ी छोटी सी। ये आपके पास log ऑफ n विद बेस ए, ये आपके पास है जी y के इक्वल। ये हमने लेट कर दिया है। अभी क्या करना है? स्टेप नंबर 1 तो हमने देख लिया कि क्या करेंगे, लेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है? ये मैं इम्प्लाइज डैट, इधर भी इम्प्लाइज डैट, क्या करेंगे? हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आपके पास बेस है, ये इस तरफ आके बेस ही रहेगी। देखें, m इक्वल आ जाएगा a, ये पावर चली जाएगी ऊपर, ये जो नंबर होता है ये पावर बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है? ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। और इसी तरह अब हम इसको भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा इधर n, और ये बन जाएगा a की पावर y। तो क्या करेंगे? इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और देखें, 2 स्टेप्स हो गए हैं हमारे पास। अभी हम देखना है थर्ड स्टेप को। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ऐसे देखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि ये हमारे पास दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है? अभी m और जो n है इनको भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m और क्रॉस n। और जब हम राइट को राइट से करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल a पावर x क्रॉस a पावर y। क्रॉस लगा लें या ना लगाएं, हमें पता होता है कि ये अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाई है। इधर नहीं लगाया तो ये मल्टीप्लाई है हमारे पास। अभी क्या करेंगे? अभी हम इधर नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास हमें पता है कि ये ऐसे होता है, m n इज इक्वल होगा, ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बेस a है, इधर x प्लस y, पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो पावर्स को ऐड कर लिया है। अभी क्या करेंगे? अभी हम दोबारा से इसको देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, इन लोगैरिथम फॉर्म। लोगैरिथमिक फॉर्म। तो लोगैरिथम फॉर्म में हम क्या करेंगे? ये बेस है, इस तरफ आगे बेस ही रहती है तो ये log आ जाएगा, और m n ऐसे रहेगा। बेस, ये इधर बेस है, इस तरफ आगे ये इधर बेस आ जाएगी। और इक्वल आपके पास किसके आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, देखें x प्लस y है तो x प्लस y ही इधर आ जाएगा, आपके पास x प्लस y आ जाएगा।
तो देखें log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया है, और एक्स और वाई की आपके पास वैल्यूज पड़ी हैं, एक्स इसके इक्वल है, इसके इक्वल, और वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो हम अभी क्या कहेंगे, हम ऐसे कह देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज जब दर्ज करेंगे, यूज करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ m n a बेस है और इक्वल आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू log ऑफ m विद बेस a, x की वैल्यू है तो लिख देंगे हाँ log ऑफ m बेस a है, और प्लस y की वैल्यू दर्ज करेंगे, y की वैल्यू है log ऑफ n, यहाँ से हम y की वैल्यू लेते हैं log ऑफ n विद बेस a। तो देखें हमने जो है वो हमने प्रूफ नंबर 1 को साबित कर दिया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये इसके इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने लेट करना है, इसको x कह देना है, इसको y कह देना है। सेकंड स्टेप होगा कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है, इधर लिख भी सकते हैं कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल इम्प्लाइज डेट डाल दिया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारे पास है कि हमने इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए हमें हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में दोनों नंबर नजर आ रहे हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया है, तीसरा स्टेप हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी ये बेस ए सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, तो हमने लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म, अभी इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये हमारे पास बेस है, log आ जाएगा, mn आ जाएगा, और x प्लस वाई हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और अभी क्या करेंगे, अभी हमने जो वैल्यूज पुट की थी, हमने लेट की थी x और y, इसको x का था, इसको y, अभी यही x और y की वैल्यूज को हमने इस क्वेश्चन में अगेन पुट कर देना है। तो देखें x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हमारे पास लोग फर्स्ट जो लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया। तो आज के बाद हम ये देखेंगे कि ये ऐसे क्यों है, ये हम सोचेंगे नहीं कि ये ऐसे क्यों है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया है। तो आज के बाद हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि log ऑफ m n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n प्लस log ऑफ n। बेस इनकी हमें पता है, कुछ भी उसे रख सकते हैं, a हो तो a होगा, b होगी तो b होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।